नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल तिवारी। आप देख रहे हैं इस वक्त हो गया है खबरों की खबर का। मकान किराए पर देना और लेना दोनों में ही खूब झंझट है। इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते मॉडल टेनेंसी एक्ट को मंजूरी दी है। यह कानून किराए और इससे जुड़े मसलों पर फ्रेमवर्क की तरह काम करेगा। राज्य अपने रेंट कंट्रोल एक्ट में संशोधन कर या इसे 10 का 10 अपने यहाँ लागू कर सकते हैं। वैसे तो इस कानून में किराएदार और मकान मालिक दोनों के लिए ही नियम बनाए गए हैं। एडवांस किराया कितना लिया जा सकेगा, औपचारिक रेंट एग्रीमेंट कैसे बनेगा, रेंट एग्रीमेंट की अवधि खत्म होने पर क्या होगा, इस तरह के तमाम प्रश्नों के जवाब इसमें दिए गए हैं। एग्रीमेंट में होने वाले प्रावधानों को भी स्टैंडर्डाइज किया जाएगा ताकि कोई मकान मालिक मनमानी शर्तें किराएदारों पर न थोपे। आइए जानते हैं यह किस तरह आपको प्रभावित करेगा। सबसे पहले बात करते हैं मॉडल टेनेंसी कानून क्या है। देश में इस समय किराएदारों से जुड़े मामलों के लिए रेंट कंट्रोल एक्ट 1948 लागू है। इसके आधार पर राज्यों ने अपने कानून बनाए हैं। महाराष्ट्र में रेंट कंट्रोल एक्ट 1999 लागू है, तो वहीं दिल्ली में रेंट कंट्रोल एक्ट 1958 और चेन्नई में अपना तमिलनाडु बिल्डिंग लीज एंड रेंट कंट्रोल एक्ट 1960 लागू है। दरअसल जमीन राज्यों का विषय है, इसीलिए नियम उनके ही चलते हैं। मॉडल कानून केंद्र की एक कोशिश है पूरे देश में एक सा कानून बनाने की। यह उनके लिए फ्रेमवर्क की तरह रहेगा और काम भी करेगा, जिसके तहत वे अपने नियमों को आकार दे सकें। मॉडल टेनेंसी एक्ट का उद्देश्य देश में किराएदारी से जुड़े मामलों के लिए फ्रेमवर्क तैयार करना है ताकि हर आय वर्ग के लोगों को किराए पर मकान उपलब्ध हो सके। यह कानून मकान को किराए पर देने की प्रक्रिया को धीरे धीरे औपचारिक बाजार में बदलकर उसे संस्थागत रूप देने की भी कोशिश है। रेंटल मार्केट को संस्थागत बनाने को बढ़ावा देता है ताकि खाली मकानों का बेहतर इस्तेमाल हो सके। उदाहरण के लिए अमेरिका में रेंटल मार्केट में कई बड़ी कंपनियों का प्रभुत्व है, वहां बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी मैनेजर्स भी काम करते हैं। रेंट कंट्रोल कानून में क्या खामियां थी जो उसे बदलने की जरूरत पड़ी? नाम से ही साफ है कि यह रेंट को कंट्रोल करता था। उसके पीछे विचार यह था कि मनमाने ढंग से किराया न बढ़ाया जाए और किराएदारों को घर से बेवजह बाहर भी न निकाला जाए। इसका गलत फायदा भी उठाया गया। किराएदारों ने मकानों पर सीधे कब्जा ही कर लिया। इससे मकान मालिक किराएदार रखने से अब डरते हैं। रेंट कंट्रोल एक्ट किराएदारों और मकान मालिकों के लिए पारदर्शी, पेशेवर और बेहतर इकोसिस्टम नहीं देता। इसमें 2 दशकों से कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। किराए की ऊपरी सीमा भी 1990 के दशक की है और यही वजह है कि 2011 की जनगणना के अनुसार आज 1 करोड़ से अधिक मकान खाली पड़े हैं। अब तक जो भी रेंट एग्रीमेंट हो रहे थे वे अनौपचारिक होते थे। मकान मालिक मनमाने नियम डालते थे। मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में तो 1-1 साल का सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रहे थे। कानूनी रूप से जानकार किराएदारों से डील करने में मकान मालिकों को दिक्कत आ रही थी। पुराने रेंट कंट्रोल कानून राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है। दक्षिण मुंबई जैसे इलाकों में जहां प्रॉपर्टी पर कई दशकों से किराएदारों का कब्जा है, किराएदार बेहद कम किराए पर रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर सीधे कब्जा कर बैठे हैं। अब बात करते हैं किराएदारों और मकान मालिकों के लिए क्या नया होगा। पुराने रेंट कंट्रोल कानूनों में ऊपरी सीमा होने से मकान मालिक बरसों बाद भी काफी कम किराया पा रहे हैं। नए कानून में किराए की सीमा तय नहीं की है, पर रेंट एग्रीमेंट अनिवार्य किया गया है। इसे जिले की रेंट अथॉरिटी में सबमिट करना होगा। किराएदारी का एग्रीमेंट या कोई भी दस्तावेज जमा करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जो राज्य में प्रचलित भाषा में उपलब्ध होगा। यह एग्रीमेंट मकान मालिक और किराएदार की भूमिका और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करेगा और विवादों को भी बचाएगा। मौखिक एग्रीमेंट्स को मान्यता नहीं दी जाएगी। किराएदारों को सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। 2 महीने के किराए से अधिक नहीं होगा।
गैर आवासीय संपत्ति के लिए 1 महीने का किराया डिपॉजिट हो सकता है। अगर किराएदार परिसर का दुरुपयोग करता है तो रेंट कोर्ट मालिक को प्रॉपर्टी पर फिर से कब्जा करने की अनुमति देगा। दुरुपयोग में अनैतिक और गैरकानूनी गतिविधि, समुदाय को नुकसान पहुंचाने या पड़ोसियों को परेशान करना शामिल है। अगर किराएदार एग्रीमेंट की अवधि खत्म होने के बाद भी मकान खाली करने से इनकार करता है तो मकान मालिक पहले 2 महीने 2 गुना और उसके बाद 4 गुना किराया भी वसूल सकता है। सरकार का मानना है कि यह कानून रेंटल हाउसिंग के मार्केट को फॉर्मलाइज करेगा, खाली संपत्तियों को किराए के लिए उपलब्ध कराएगा, रेंटल यील्ड बढ़ाएगा, परेशान करने वाली पॉलिसी दूर करेगा, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से जुड़ी दिक्कतों को भी दूर करेगा, पारदर्शिता बढ़ाएगा और अनुशासन लाएगा, जिससे किराएदारों के साथ साथ मालिक को भी राहत मिल सकेगी। तो यदि खास खबरों के लिए बनी रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।